एक ऐसा गांव जिसके बारे में कहा जाता है कि मंगलवार को शाम 7:15 बजे आपको अपने घर के अंदर होना ज़रूरी है। ज़रा सोच कर देखिए कि ऐसा गांव जिसके अंदर हर किसी को एक छोटा दरवाज़ा बनाना ज़रूरी है। एक गांव जिसके अंदर हर किसी को उस छोटे दरवाजे को खुला रखना ज़रूरी है। कहा जाता है कि मंगलवार के शाम 7:15 बजे काकूड़ा आता है। ये कौन है? वैसे तो आप जान गए होंगे कि हल्का फुल्का सा पिक्चर का भी रिव्यू है और एक आर्टिकल के ज़रिए समझाने की भी कोशिश करूँगा। मेरा नाम नितिन है, ये है चाचा का रेडियो। आज लाइटिंग वगैरह चेंज करके थोड़ा सा आपको स्केरी सा माहौल दे के कोशिश करता हूँ एक दो लाइक ज़्यादा आ जाए। मैं यहाँ से वैसे मूवी रिव्यूज़, व्लॉग और आर्टिकल डिस्कस करता हूँ। आप अगर पहली बार आए हैं तो 2-3 वीडियो देखिएगा और अगर आपको लगता है कि हाँ सब्सक्राइब करने लायक है तो कर दीजिएगा, वरना काकूड आ जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव जिसका नाम रतौड़ी। यहाँ पर एक अजीब सी प्रथा ना जाने कब से चली आ रही थी। कहा जाता है काकूड़ा नाम का एक राक्षस, एक प्रेत, एक छलावा, एक जिन हर मंगलवार शाम 7:15 बजे पहर पर निकलता है। यानी वो हर किसी के घर के सामने से निकलता है और अगर आपको उसके प्रकोप से बचना है तो आपको काकूड़ा के लिए एक छोटा गेट जो बनवा रखा है उसे खुला रखना है। अगर बाई चांस किसी से गलती से वो दरवाज़ा बंद रह गया, और ख़ास तौर से मंगलवार को 7:15 बजे के बाद, तो उस दरवाजे को काकूड़ा खोलता है और काकूड़ा उस घर के मर्द में जो सबसे बड़े होंगे, मुखिया होंगे, उन पर अपना प्रभाव दिखाता है। और वो भी कैसे? उसकी लात लगती है और देखने में उसकी लंबाई 4 फीट, 4.25 फीट की है। चेहरा बहुत भयानक, लेकिन उसके आने से पहले भयानक आवाज़ आती है। एक डर का साया क्रिएट हो जाता है। बहुत सारे मच्छर, बहुत सारी मक्खियाँ, बहुत सारी मधुमक्खियाँ उसके आने से पहले उस घर के पास मंडराने लगती हैं। दरवाज़ा काकूड़ा धड़ाम से खोलता है और सामने वो आदमी होता है जिसके पास अब सिर्फ 13 दिन का समय बचा होता है। कैसे? काकूड़ा की लात लगने के बाद घर के मर्द पर एक कुब निकल जाता है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, साइंस के पास भी नहीं है। डॉक्टर मना कर देते हैं कि ये तो एक साधारण सा है, ये कोई प्रेत बाधा नहीं है। लेकिन जब उसको ठीक करके घर भेजने वाली बात होती है तो वो कुब दोबारा आ जाता है। गांव के लोग उसके घर सुबह सुबह आते हैं जिसके लात लगी होती है, जिसके रातों रात एक यहाँ पीठ पर बड़ा कुब निकल जाता है। गीत संगीत होता है, उसका सेलिब्रेशन होता है कि 13 दिन बाद तू मरने वाला है, चलो इसके घर जाकर मालपुआ खाएं, चाट पकौड़ी खाएं, आलू की सब्जी, पेठा और मज़ेदार करारी पूड़ियाँ मिलेंगी। गीत संगीत होता है, औरतें उस मोहल्ले की आकर बैठ के ढोलक बजाती हैं और जिसके कुब निकला होता है उसकी फ़ोटो खींची जाती है, उसके नाम की वहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जाती है और उसके घर वाले भी नॉर्मली बैठे देख रहे होते हैं कि भाई काकूड़ा ने इसे श्राप दिया है, अब इसका मरना तय है, कोई सॉल्यूशन है नहीं, भगवान इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई तांत्रिक नहीं ठीक, सब कुछ हाथ से जा चुका है क्योंकि काकूड़ा ने इसे श्राप दिया। और ये ना जाने कब से ऐसा चल रहा था। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, काकूड़ा का कोई स्थान है या नहीं है? हाँ है। काकूड़ा का एक खेत है जिसको काकूड़ा का खेत कहा जाता है और वहाँ एक जैसे कौओं को भगाने के लिए, मैं आपको समझा दूँ, प्रॉपर नाम बोलूँगा तो शायद समझ भी नहीं आए। एक स्टैचू ऐसे खड़ा होता है ना, मतलब मैं अपने हाथ पूरे स्ट्रेच नहीं कर सकता, बट आपको थोड़ा सा ज्यूम करना पड़ेगा। खेतों में देखा होगा आपने, इस तरह से खड़ा होता है जिससे आसपास कौवे वगैरह नहीं आए और फसल को ख़राब ना करें, जिससे मतलब जो पक्षी होते हैं उन्हें लगता है कि कोई इंसान खड़ा है। कहा जाता है कि वो काकूड़ा का खेत है।
लोग वहाँ दिन में भी जाने से डरते हैं। एक समय की बात है, एक ट्रेन से बुजुर्ग सफ़र करके रतौड़ी के पास आकर हाईवे पर रुकते हैं। उन्हें जब बस से उतारा जा रहा होता है तो पूछा जाता है कि आप यहाँ कहाँ वीराने में उतर गए। उसने कहा कि ये वीराना नहीं है, मेरा गांव है रतौड़ी, लेकिन मुझे तो आसपास कुछ नहीं दिख रहा। तो उन्होंने कहा रतौड़ी पहुंचने के लिए भी जिगर चाहिए, हर किसी के बस की बात नहीं है कि हमारे गांव तक पहुंचे। फटाफट से बस के ऊपर जो मेरी साइकिल रखी है उसे उतार दे। उसने फटाफट से साइकिल उतारी और इन भाई साहब ने, बुजुर्ग हैं ये, 70-72 साल के होंगे, इन्होंने साइकिल पर बैठकर साइकिल भगानी शुरू कर दी। और ये ज़ोर ज़ोर से तेज़ तेज़ साइकिल चला रहे हैं और टाइम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। रतौड़ी जब तक ये पहुंचे हैं 7 बज चुके थे। पूरे गांव में भगदड़ मच चुकी थी, सब लोग अपने भाग भाग कर घर पहुंच रहे थे। सब लोग अपना, 2 ही दरवाजे हैं हर किसी के घर पर, एक बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा, एक छोटा लकड़ी का दरवाज़ा। और अपने घर का बड़ा दरवाज़ा बंद करते हैं और सब लोग फटाफट जाकर छोटा दरवाज़ा खोल रहे थे। ये जो बुज़ुर्ग हैं ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, साइकिल से बस पहुंच जाऊं किसी तरह अपने घर, और क्योंकि घर पर कोई नहीं है, दरवाज़ा इन्हें ही खोलना पड़ेगा। और काकुड़ा महिलाओं पर, स्त्रियों पर अपना प्रहार नहीं करता। अगर घर में कोई मर्द नहीं है तो काकुड़ा उस घर पर अपनी प्रेत वाली नज़र नहीं डालता। वो महिलाओं को लात नहीं लगा सकता। कितना अच्छा है ना। घर भेज दूं? आगे सुनो। ये जो भाई साहब हैं ये साइकिल चला रहे थे और बुजुर्ग जितनी हिम्मत कर सकते थे उतनी हिम्मत करी, लेकिन अपने घर से ठीक 3 मिनट पहले उनकी साइकिल डिसबैलेंस होती है और गिर जाती है। इन्होंने साइकिल दोबारा से खड़ी करी और दोबारा से उस पर बैठते हैं और चलाने के लिए कोशिश कर ही रहे थे कि साइकिल की चेन उतर जाती है। इनके मोहल्ले में इन्होंने एक बहुत बड़ी, वो होती है ना टावर क्लॉक, इस तरह की घड़ी लगा रखी थी जिसका अलार्म सेट कर रखा था 7:15 बजे मंगलवार को, कि हर किसी को मौका मिलेगा जब तक ये घंटी बज रही है 12-13 बार, उससे पहले सब अपने घर में पहुंच जाओ और भैया दरवाज़ा खोल दो। अगर दरवाज़ा खुला होगा तो काकुडा किसी को डराएगा नहीं, खाएगा नहीं। अब ये भाई साहब साइकिल की चेन चढ़ा रहे थे और इनका घर तकरीबन 1-2 मिनट की दूरी पर था। ये भागकर भी अपने घर जाकर दरवाज़ा खोल सकते थे, लेकिन ऐसे बीच सुनसान रास्ते पे अपनी साइकिल भी नहीं छोड़ना चाहते थे। इन्होंने साइकिल की चेन ठीक करी, उस पर बैठे और घड़ी के घंटे बजने शुरू। टन 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 टन। और ऐसे ही इन्होंने साइकिल तेज भगानी शुरू करी। अपने घर के आगे पहुंचते हैं, साइकिल को वहीं फेंकते हैं, फटाफट से बड़ा दरवाज़ा खोलते हैं। उसे बंद कर ही रहे थे तभी घड़ी का आखिरी घंटा बजा। टन। इन्होंने अपने मुंह के पसीने पोंछे और फटाफट से छोटा दरवाज़ा खोल दिया। तभी क्या देखते हैं, सामने से काकुड़ा होकर गया है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि नितिन, ये क्या आप हमें पूरी मूवी बता रहे हो? नहीं, रतौड़ी कोई मजाक नहीं है। काकुड़े को मतलब जो दिखाया गया है उससे और ज़्यादा भयानक है। नाम में परिवर्तन किया गया है जस्ट बिकॉज मूवी में फ्रीडम टू एक्सप्लोर होता है ना, तो डायरेक्टर का थोड़ा सा इसमें योगदान होता है। प्लस इसमें वीएफएक्स वगैरह, साउंड और काकुडा को जो प्रेजेंट किया गया है दैट वाज फैंटास्टिक। और मेरी तरफ से तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि देखना चाहिए, लेकिन आपको एक सरप्राइज़, एक सस्पेंस इसमें। सोनाक्षी सिन्हा भी हैं, बहुत समय बाद आई हैं, लेकिन परफॉर्म फैंटास्टिक। रितेश भी हैं और एक मंझे कलाकार भी हैं, इनका नाम आप मुझे बताओगे। लेकिन एक चीज़ बताऊं नितिन, तुमने क्या पूरी कहानी बता दी? बिल्कुल नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि इसके अंदर रितेश जो है वो वैसे तो घोस्ट हंटर है, भूत प्रेत आत्माओं को पकड़ने वाला एक इंग्लिश तांत्रिक, लेकिन काकुड़ा के सामने है, जिसे मेरी भाषा में कहा जाता है ना, हवाई जहाज बनना। क्योंकि इसको उम्मीद नहीं थी कि ये काकुड़ा कोई इस तरह का प्रेत होगा। ये तो उसे मजाक समझ रहा था या उसे हल्का समझ रहा था कि मैं ऐसे ही प्रेतों को भगा सकता हूँ, ऐसे ही प्रेतों को अपनी मुट्ठी में कर सकता हूँ। लेकिन जब काकुड़ा से इसका सामना हुआ ना तांत्रिक का, तो पता पड़ गया कि बेटा तुम तो इस फील्ड में अभी बच्चे हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है इस तरह के प्रेत को अपने वश में करना। अच्छा हाँ, आपने ये सोचा होगा अभी
कि वो जो बुजुर्ग साइकिल से अपने घर पहुंचे थे, उन्होंने जैसे तैसे दरवाज़ा बंद किया और काकुड़ा के लिए दरवाज़ा खोला, और सामने से उन्होंने काकुड़ा के पैर हवा में उड़ते हुए जाते हुए अपने घर के सामने से देखे। उसके बाद उनका क्या हुआ? बच गए। लेकिन ये जो परेशानी है, ये किसी और के घर पहुंच गई। प्रेत के कुछ नियम हैं, कुछ कायदे कानून हैं। सबसे पहला कि आपको उसके लिए शाम 7 बजे, सवा 7 बजे दरवाज़ा खुला रखना है। दूसरा कि घर में अगर कोई मर्द है तो ही वो घर के अंदर अटैक करता है। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, जो सबसे अहम है, जो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, वो आपको पिक्चर देखकर पता चलेगा। वो मैं नहीं बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मैं सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, इसलिए रिलीज़ नहीं कर रहा चीज़ें आपके सामने। और अच्छा तभी होगा जब आप उससे खुद अपने आप कनेक्ट करोगे। इंटरेस्टिंग लगेगी आपको, क्योंकि इसके अंदर कुछ सीन वास्तव में अच्छे दिखाने की कोशिश करी है। अगर हम बॉलीवुड के हिसाब से बात करें, अगर ये साउथ की होती कोई, तो यकीन मानिए ज़बरदस्त डर किसे कहते हैं दिखा सकते हैं वो लोग। क्योंकि साउथ में बहुत सारी अच्छी पिक्चर बनी है, लेकिन जो मेरी पर्सनल फेवरेट है उसका रिव्यू बहुत जल्दी आने वाला है। पिक्चर को आए ज़माने हो गए उसे, लेकिन उसके जैसी एक्टिंग, क्योंकि जब उन पर देव आता है और वो एक्टिंग करते हैं, गजब भाई साहब। उस पिक्चर का एंड, क्योंकि मैंने तो थिएटर में देखी थी, मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप उसको फील करोगे। समझ गए कौन सी पिक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ? किस पिक्चर में एंड में देव आते हैं, सोच कर देखिए। और दो सवाल हो गए आपके लिए। एक तो ये कि इस मूवी में रितेश और सोनाक्षी के अलावा वो जो एक फैंटास्टिक एक्टर है कौन, और दूसरा ये वाली मूवी कौन सी है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। दो सवाल, दोनों के ठीक जवाब अपने नाम और जगह के साथ आपको बताने हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई वो किसके साथ हुई? वो एक ऐसे इंसान के साथ हुई जो कि अपने पिता को ना बताकर शादी करने पहुंच जाता है। शादी हो रही होती है उसकी, जिससे वो इस गांव की नहीं है लड़की, और वो सबको ये कहती फिरती है कि ये सब बकवास है। 13 दिन बाद वो आदमी मर जाता है और पूरा गांव 13 दिन तक उसके घर पर आकर हलवा पूड़ी खा रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। यानी तुमने पहले ही अपनी सारी उम्मीदें घर पर ही छोड़ दी हैं कि तुम इसे बचा ही नहीं सकते। अरे कोई तो कोशिश करो, कोई तो इस अंधविश्वास से बाहर आओ। मैं शादी करके रतौड़ी आ रही हूँ, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं होता, कोई ये काकुड़ा नहीं है। लेकिन उसकी जिससे शादी हो रही थी वो कहता है, हाथ जोड़ के विनती है, मेरे गांव और काकुड़े के बारे में कुछ मत बोला करो। तुम्हें मेरे गांव से प्रॉब्लम क्या है? शादी हो रही है ना हमारी, आ रही हो ना घर, अपने आप पता चल जाएगा कि काकुड़ा मजाक है या सच है। लेकिन इन्होंने शादी घर से बाहर जाकर बिना बताए करी तो थी, लेकिन मंगलवार का दिन था, 6 बजे इनकी शादी हो रही थी, और अपने घर से लड़का काफ़ी दूर, घर पर पिता भी नहीं है, तो दरवाज़ा खोलेगा कौन? इसके दोस्त ने इसे याद दिलाया कि आज मंगलवार है, हमें यहाँ मंदिर में 6 बज चुके हैं। भाई मैं तो ना भी पहुँचूंगा तो मेरे मौसा जी घर पर हैं, पापा घर पर हैं, वो दरवाज़ा खोल देंगे। तेरे घर का दरवाज़ा कौन खोलेगा? क्या तू ठीक टाइम तक पहुँच पाएगा? उसने कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं पहुँच जाऊँगा, बस शादी होने वाली है। पंडित जी ने कहा कि फेरे लीजिए। अब वो फेरे लेते लेते थोड़ा सा उसे लग रहा था देर हो रही है, उसने अपनी दुल्हनिया को गोदी में उठाया और भाग भाग के फेरे लिए। उसने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं, तुम दिमाग से क्या सोच रहे हो? अरे ये कुछ नहीं होता। उसने फटाफट से शादी कंप्लीट करी। पंडित जी ने फ़ोटो क्लिक वगैरह करी, बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। उसने कहा, पंडित जी अब मैं जा सकता हूँ? अरे तो मैं भी तो चलूँगी ना तुम्हारे घर। नहीं, तुमने ही कहा था कि मैं अब घर जाकर अपने मम्मी पापा से बात करूंगी, मैं अपने पापा से बात करूंगा, और ये तुम्हारी जिद ही थी कि हमें आज ही शादी करनी है, वरना शादी तो हमारी आज नहीं तो 2 दिन बाद होनी ही थी। ठीक है तुम घर पहुंचो, लेकिन तुम डर क्यों रहे हो? और उसका पूरा चेहरा पसीने पसीने। 6:15 बज गए हैं और मुझे 7:15 बजे तक घर का दरवाज़ा खोलना है। अरे तो किसी अपने दोस्त को बोल दो, आकर वो दरवाज़ा खोल देगा। काकूडा के रूल्स हैं, दरवाज़ा घर का ही कोई होगा वो खोलेगा। आप ऐसे नहीं कि घर का दरवाज़ा खुला छोड़कर कहीं घूमने चले जाओ, आपको घर के अंदर प्रेजेंट भी होना होता है। तुम्हारी वजह से आज मैं फंस गया। उसने कहा, लेकिन तुम पहुंच जाओगे घर? उसके दोस्त ने लाकर बाइक की चाबी दी और कहा कि भाई तू निकल,
मैं तो जैसे तैसे करके पहुंच भी जाऊंगा, नहीं भी पहुंचा तो मेरे घर पर सब लोग हैं, कोई भी दरवाज़ा खोल देगा। इसने बाइक ली और स्टार्ट करने की कोशिश करी और बाइक ने ऐसे में इसका साथ छोड़ दिया। अब बात आई साइकिल की। अब इसने साइकिल भगानी शुरू करी। इसके साथ भी ठीक वैसा ही हो रहा था, प्रॉब्लम्स आ रही थी, गिर रहा था, खड़ा हो रहा था, वापस चल रहा था। लेकिन अपने घर पहुंचने से पहले देखा कि सारी रोड खाली हो चुकी है, सब लोग अपने अपने घरों में पहुंच चुके हैं। और डर उसका इतना है कि लोग अपने दुकानें तक बंद कर कर के घर पहुंच रहे हैं। जब तक ये अपनी गली में आया तब तक वही घड़ी के घंटे बजने शुरू। टन टन। ये अपने घर से पहले गिरा, फिर साइकिल को वहीं फेंक कर इसने परेशानी के साथ अपने पैर को खींचते हुए घर तक पहुंचता है। ताला खोल रहा होता है, बार बार चाबी गिर रही है, फिर कोशिश कर रहा है, बार बार घड़ी की तरफ देख रहा है, आसपास देख रहा है, दाएं बाएं कोई मेरी मदद के लिए आ जाए, किसी तरह दरवाज़ा खुल जाए। दरवाज़ा खुलता है, बड़ा दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंचा, लंबी लंबी सांसें लेता है। हाँ, मैं घर पहुंच गया। लेकिन अभी घड़ी के घंटे बज रहे हैं, तेरे पास मौका है छोटा दरवाज़ा खोलने का। लेकिन ऐसे में किस्मत इसका साथ छोड़ देती है, घड़ी के घंटे बजने बंद हो जाते हैं। और ये जब छोटा दरवाज़ा खोल रहा था तो ना जाने कैसे दरवाजे की कोई लकड़ी ऐसी फंसी कि दरवाज़ा वहीं जाम हो गया। ये रोए जा रहा है और बार बार कोशिश कर रहा है किसी तरह दरवाज़ा खुल जाए, ये मेरे दरवाजे को क्या हो गया। जबकि देखिए, इसकी कोई गलती नहीं थी, ठीक टाइम पर पहुंचा था, कोशिश भी कर रहा था। लेकिन काकुडा को ये लगा कि ये उसका अपमान है। कौन है ये घर वाला जिसने उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला है? क्योंकि जब काकुडा दरवाज़ा खोलता है और जो सामने होता है, काकुडा उसी को लात मारता है और फिर उसके पास 13 दिन का समय, उसके बाद काकुडा ले जाता है। ये दरवाज़ा खोलने की खूब कोशिश कर रहा था लेकिन नाकामयाब हुआ, नहीं खुला दरवाज़ा। तभी घुर्राने की आवाज़ आने लगी। समझ गया कि इसके घर के आगे काकुडा आ चुका है। एकदम से भड़ाक से दरवाज़ा खुला, काकुडा के ऊपर से पैर आते दिख रहे हैं। और जैसे जैसे काकुडा आ रहा है और ये डर के मारे हाथ जोड़कर उसके सामने बैठ गया, काकुडा एकदम इसके पास आया और इसमें लात मारता है। लड़का बहुत दूर जाकर गिरता है। और एकदम अगले दिन सुबह इसके पिता साइड में मुंह पर हाथ रख के बैठे होते हैं और पूरे गांव के लोग यहाँ पर मालपुआ खाने आए हुए होते हैं। उसके कमर पर इतना बड़ा कुब हो जाता है। 13 दिन का समय है इसके पास, उसके बाद काकुडा इसे ले जाएगा। लेकिन इसकी जो घरवाली है वो पहुंच जाती है यहाँ और वो कहती है ये बेवकूफ़ी है, सब कुछ बंद करो। लेकिन काकुडा यहाँ भी प्रूफ दे देता है। सब कुछ नहीं बताऊंगा, अब तो आपको आगे का सरप्राइज अपने लिए बचा कर रखना है। तो आज के आर्टिकल में इतना ही, प्लस रिव्यू में भी इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। थोड़ी सी नौटंकी करी है आज मैंने, है ना, चलता है कभी कभी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और हाँ, अगर हिंदी सिनेमा के हिसाब से देखा जाए तो फैंटास्टिक, लेकिन आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हिंदी सिनेमा में भी राज जैसी पिक्चर बनी हुई है भाई। और 1920 वो जो फर्स्ट वाली है, हाँ भाई साहब, एक्टिंग और उसका एक सीन आज भी याद है मुझे। टेस्ट 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 याद है।